कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। बुद्ध का पहला दूसरा दर्शन ये है कि कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती है। और दूसरी बात यह कि कोई भी स्वर्ग नरक की परिकल्पना बुद्ध के धर्म में नहीं है। दूसरा, बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने मानव पर जोर दिया है, नैतिकता पे, मॉरलिटी पे अपना केंद्र रखा है। उसका ईश्वर के यहाँ पर कोई फूटी कौड़ी का भी उसका मूल्य बुद्ध की दृष्टि में नहीं है। जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। और तथागत गौतम बुद्ध ने खुद धम्मपद में कहा है, जब कोई नवतरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को प्रकाश देता है। बुद्ध ने खुद कहा है कि जो मनुष्य पशु या पुत्र में अपना मोह रखता है वो कभी धर्म के मर्म को वैसे ही नहीं समझ पाता जैसे सब्जी में पड़ा हुआ करछू कभी सब्जी के स्वाद को नहीं चख सकता है। बौद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म की फिलॉसफी से मनुवाद क्यों घबराता है, या बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को क्या खतरा है, ये जो सवाल है, ये इसका अर्थ ये है कि जब हम बुद्ध का प्रचार भारत में करते हैं या जब बौद्ध धर्म का प्रचार शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC या मूल निवासियों में होता है तो वे ब्राह्मणवाद के जाल से मुक्त होने लगते हैं। ब्राह्मण की फिलॉसफी ये है कि हर आदमी को हिंदू बनाया जाए, लेकिन ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा काम की बात यह है कि जब बौद्ध धर्म फैलता है तो मनुवाद घबराता है, क्योंकि बुद्ध का पहला दर्शन ही ये है कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। बुद्ध का दूसरा दर्शन ये है कि कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती है। और दूसरी बात यह कि कोई भी स्वर्ग नरक की परिकल्पना बुद्ध के धर्म में नहीं है। दूसरा, बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने मानव पर जोर दिया है, नैतिकता पे, मॉरलिटी पे अपना केंद्र रखा है। उसका ईश्वर के यहाँ पर कोई फूटी कौड़ी का भी उसका मूल्य बुद्ध की दृष्टि में नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को, स्वर्ग नरक को मूर्खता के सवाल बताए हैं। केवल ये मूर्ख लोगों की कल्पना बताई है। और बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो सबसे पहले ये कहती है कि मूर्खों से दूर रहें। अगर अपने समान कोई विद्वान व्यक्ति ना मिले तो मूर्खों की संगति ना करें, क्योंकि मूर्खों की संगति से अकेला रहना बेहतर है। तो बौद्ध धर्म का जो मेन कारण है, बौद्ध धर्म का जो मेन उद्देश्य है, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो ये कहता है कि आप मूर्खों से दूर रहो, काल्पनिक चीज़ों से दूर रहो। बुद्ध कहते हैं पहले व्यक्ति हैं धर्म के इतिहास में, जो बात मोहम्मद साहब नहीं कह पाए, जो बात ईसा मसीह नहीं कह पाए, जो बात कृष्ण नहीं कह पाए, वो बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी बात को मैं कहता हूँ तो उसे इसलिए न माने क्योंकि मैं कहता हूँ। जब तक कोई बात आपकी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर, आपके लॉजिक और रीजन पर, तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही सही ना उतरती हो, उस बात को हिरगिज मत मानो, चाहे भले ही मैं कह रहा हूँ। तो बुद्ध के दर्शन ने एक ऐसे मानव की कल्पना करी है कि जो वैज्ञानिक दिमाग का व्यक्ति हो, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करी है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का, वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हो। तो मनुवाद कल्पना पर, पाखंड पर, अंधविश्वास पर, रूढ़िवादी पर जीवित है, और बुद्ध वो सारी टहनियाँ काट देते हैं जिस पर पाखंड, मनुवाद या ब्राह्मणवाद टिका हुआ है। बुद्ध के यहाँ लॉजिकल चीज़ें हैं। जापान के एक मंदिर में लिखा है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूँ तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं एक वैद्य की तरह इलाज करता हूँ, मैं उस पर व्याख्या नहीं करता। लेकिन बुद्ध ने ये बात जो जातिवाद पर को ख़त्म करने के लिए बुद्ध ने सबसे पहले कहा है, बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ, विभिन्न नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति, विभिन्न गोत्र, विभिन्न रंग के लोग बौद्ध धर्म में संघ के नाम से जाने जाते हैं, जाति के नाम से नहीं जाने जाते। बुद्ध के धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने विज्ञान को अपने धर्म का आधार माना है।
और उन्होंने अंधविश्वास को नहीं माना है। जबकि हिंदू धर्म पूरी तरह पाखंड पर, अंधविश्वास पर और गैर वैज्ञानिक बात पर टिका हुआ है। इसलिए ब्राह्मणवाद, जब भी बौद्ध धर्म की बात आती है तो बुद्धि की बात आती है, लोगों को शिक्षित करने की बात आती है, लोगों को संगठित करने की बात आती है, लोगों को संघर्ष करने की बात आती है। जबकि ब्राह्मणवाद में लोगों को मूर्ख बनाए रखने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए जब जब बौद्ध धर्म फैलता है तो मनुवाद सिकुड़ने लगता है, उसको वो पोलियो मार जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है, ब्राह्मणवाद खत्म होने लगता है और लोग ईश्वर का नाम मुंह में आने पर भी कुल्ला कर लेते हैं, तुरंत कॉलगेट करते हैं। तो विज्ञानवाद जब फैलेगा, जब बुद्धवाद फैलेगा तो ब्राह्मणवाद सिकुड़ेगा, न केवल सिकुड़ेगा बल्कि खत्म हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं कि अगर एक बार भूकंप आ जाए तो दोबारा आने की बड़ी प्रबल संभावना होती है। बौद्ध धर्म भारत में बड़ी तेजी से, बड़ी मजबूती से फैल रहा है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत इस देश के मूल निवासियों को, शुल्कास्टों को, अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी यज्ञों की अग्नि को बुझा दिया था। सब यज्ञों में जो अंधविश्वास होता था उसको बुद्ध ने खत्म कर दिया और सारे जातिवाद को खत्म कर दिया, वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया, वेदों को ठुकरा दिया, उपनिषदों को मूर्खता के ग्रंथ बताए। धम्मकीर्ति नाम के विद्वान ने खुद ये कहा कि गंगा में स्नान करना, वेदों को पढ़ना, मनुष्य को ऊंचा नीचा समझना और गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करना, ये वो चीज़ें हैं जिनमें मनुष्य के मूर्खता की निशानी है। इसलिए जब बौद्ध धर्म फैलेगा, बौद्ध धर्म का सूर्य उगेगा और अंधकार मिटेगा। दुनिया में कोई भी इतना बड़ा पहाड़ नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को रोक सके या ढक सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से रोक सके। जैसे जैसे बुद्धि का विकास धीरे धीरे हो रहा है, बुद्धि का विज्ञानवाद तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में बौद्ध धर्म फैल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी भारत बौद्ध में हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत में बड़ी मजबूती और तेजी से फैल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। और तथागत गौतम बुद्ध ने खुद धम्मपद में कहा है, जब कोई नवतरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को प्रकाश देता है। बुद्ध ने खुद कहा है कि जो मनुष्य पशु या पुत्र में अपना मोह रखता है वो कभी धर्म के मर्म को वैसे ही नहीं समझ पाता जैसे सब्जी में पड़ा हुआ करछू कभी सब्जी के स्वाद को नहीं चख सकता है। तो बुद्ध के धर्म की फिलॉसफी को अगर हम एक वाक्य में कहें, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।